नमस्कार, आज की वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में से पहले यूनिट का पहला टॉपिक भाषा का अर्थ, नेचर एंड स्कोप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक संचार का माध्यम। जब हम किसी से बात करते हैं तो भाषा का उपयोग करते हैं। अगर भाषा ना होती तो हम अपने विचार कैसे व्यक्त करते। 2 प्रतीकात्मक प्रणाली। भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ध्वनियों, इशारों और संकेतों का भी उपयोग होता है। जैसे नमस्ते कहना या हाथ हिलाना, ये सब भाषा के रूप हैं। 3 सामाजिक उपकरण। सोचिए, अगर लोग एक दूसरे से बात ही न कर पाते तो समाज कैसे चलता। भाषा ही हमें जोड़ती है और हमें ज्ञान साझा करने में मदद करती है। 4 गतिशील और परिवर्तनशील। क्या आपने देखा है कि हर पीढ़ी के साथ भाषा बदलती जाती है। पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्द आज नहीं सुने जाते और नई तकनीकों के साथ नए शब्द भी जुड़ते जाते हैं। जैसे पहले पत्र लिखा जाता था, अब ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज आम हो गए हैं। 5 नियमबद्ध प्रणाली। हर भाषा के अपने नियम होते हैं, जैसे व्याकरण, उच्चारण और वाक्य संरचना। अगर ये न हो तो भाषा में कोई अनुशासन ही नहीं रहेगा और समझना मुश्किल हो जाएगा। 6 अभिव्यक्ति की शक्ति। भाषा हमें सिर्फ साधारण बातें नहीं कहने देती, बल्कि गहरे और अमूर्त विचारों को भी व्यक्त करने में मदद करती है। जैसे प्रेम, आशा और सपनों को शब्दों में ढालना। 7 सीखने की प्रक्रिया। भाषा हमें जन्म से ही सीखने को मिलती है, लेकिन इसे औपचारिक शिक्षा के जरिए और भी बेहतर बनाया जा सकता है। ये कुछ डेफिनेशन से जिनको आपको इसी प्रकार से सेम टू सेम ही अपने पेपर में लिखनी होती हैं, और हम आपके लिए बहुत आसान डेफिनेशन लेकर आए हैं। 1 V.F. Skinner language is learned through imitation and reinforcement. 2 Noam Chomsky language is an inborn ability of humans. अब भाषा का स्वभाव, नेचर ऑफ लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि भाषा का स्वभाव कैसा होता है, यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं। आप इन पॉइंट्स का एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिससे आपके पेपर में आप सीट भी भर पाएंगे और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर पाएंगे। 1 मनमाना आर्बिट्ररी। शब्दों और उनके अर्थों के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता। जैसे कुत्ता शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन हमने इसे एक जानवर से जोड़ दिया है। 2 उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। नई परिस्थितियों के लिए हम नए शब्द और वाक्य बना सकते हैं। जैसे सेल्फी शब्द कुछ साल पहले तक नहीं था, लेकिन आज बहुत आम हो गया है। 3 सांस्कृतिक प्रभाव। भाषा समाज की संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ी होती है। जैसे भारत में विभिन्न राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, जो उनकी संस्कृति को दर्शाती हैं। 4 संरचित और व्यवस्थित। भाषा में व्याकरण और उच्चारण के नियम होते हैं, जिससे ये स्पष्ट और सुगठित रहती है। 5 केवल मानव के लिए विशिष्ट। जानवर भी ध्वनियों के जरिए संचार करते हैं, लेकिन मनुष्यों की भाषा अधिक जटिल और रचनात्मक होती है। 6 बहुआयामी, मल्टी मोडल। भाषा न केवल मौखिक होती है, बल्कि लिखित और सांकेतिक रूप में भी मौजूद होती है। जैसे ब्रेल लिपि दृष्टिहीन लोगों के लिए भाषा का एक रूप है। 7 प्रतीकात्मक और अमूर्त। भाषा का उपयोग उन चीजों को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं होती। जैसे भविष्य की योजना बनाना। 8 अभ्यास और आदत से सीखी जाती है। हम भाषा को सुनकर, पढ़कर और बोलकर सीखते हैं। जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही अच्छी भाषा पर पकड़ होगी। 9 हर जगह मौजूद यूनिवर्सल प्रेजेंस। चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, हर समाज में किसी न किसी रूप में भाषा पाई जाती है। अब भाषा का विस्तार, स्कोप ऑफ लैंग्वेज। भाषा केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। 1 शिक्षा में शिक्षा का आधार भाषा ही होती है। बिना भाषा के ज्ञान का प्रसार असंभव है। 2 साहित्य में कविताएं, कहानियां, उपन्यास, सब कुछ भाषा के माध्यम से ही लिखा जाता है। 3 सामाजिक संचार में व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषा एक पुल का काम करती है। 4 मानसिक विकास में भाषा हमारी सोचने,
तर्क करने और समस्या हल करने की क्षमता को विकसित करती है। 5. सांस्कृतिक पहचान में हमारी भाषा ही हमारे इतिहास, परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखती है। 6. राजनीति और कानून में सरकार की नीतियां, कानून और प्रशासनिक कामकाज भाषा पर निर्भर करते हैं। 7. विज्ञान और तकनीक में वैज्ञानिक शोध और आविष्कारों को साझा करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। 8. व्यवसाय और व्यापार में कार्यस्थलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाषा की अहम भूमिका होती है। 9. मीडिया और मनोरंजन में फिल्में, टीवी शो, समाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म सब कुछ भाषा के जरिए ही संभव है। तो ये पॉइंट्स एक अच्छा आंसर लिखने के लिए प्राप्त हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।